हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारी क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आज हम पढ़ेंगे आंसर इन वन वर्ड ऑब्लिक सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका आंसर हमें एक शब्द में या सेंटेंस में देना होता है, वन वर्ड ऑब्लिक सेंटेंस। ठीक, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज की क्लास में आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस, इससे पहले की क्लास में भी मैंने आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस की क्लास को अपलोड किया है। एक क्लास हो चुकी है इससे पहले हमारी, जिसमें मैंने 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड की, वो 21 से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले की क्लासेस में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम चूज द करेक्ट ऑप्शन बोलते हैं, फिलअप, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स, ये तीनों की क्लास हैं अपलोड हो गई हैं हमारे YouTube चैनल पे। प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आंसर मैंने येलो से दे रखे हुए हैं, जिससे आपको एग्जाम में रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना आए। आप इसके नोट्स बना लें अपने, ठीक है। और अगर नोट्स भी नहीं बनाना चाह रहे तो ये वीडियो को 3 या 4 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। When shares are issued at more than its nominal value, then what are such type issue called? जब शेयर अपने नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किए जाते हैं, हमें याद है शेयर 3 तरह से इशू किए जा सकते हैं। 8 पार, जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए पे इशू किया फेस वैल्यू पर, ठीक है, उसे 8 पार बोलते हैं। 8 डिस्काउंट, जितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 का शेयर है, 9 में, 8 में, 7 में अगर इशू किया कम प्राइस पे, उसे बोलते हैं डिस्काउंट। और कोई शेयर अगर अपनी फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किया जाता है तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। तो यहाँ पे आंसर है हमारा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। 3 तरह से शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो अगर अपनी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पे अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वो फिर कहलाएगा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा हमारा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक, ये 21 हो गया। 22, what action can be adopted by the company on non payment of call on shares? कंपनी क्या एक्शन लेती है अगर कोई शेयर होल्डर टाइम पर पैसा नहीं दे रहा, कॉल का पैसा नहीं दिया, शेयर्स पर जो पैसा नहीं आया, तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर को फोरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो उसे क्या बोलेंगे, शेयर फोर फीचर। तो फोर फीचर ऑफ शेयर, आंसर क्या कहलाएगा हमारा, व्हाट एक्शन कैन बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर। कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो कॉल्स का पैसा उससे मांगा हमने और कंपनी ने और नहीं दिया उसने, तो इसका मतलब हुआ कि वो पैसा कंपनी के पास नहीं आया, कंपनी क्या करेगी, उस शेयर को फोरफीट कर लेगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक, नेक्स्ट 23rd, विच अमाउंट इज क्रेडिटेड इन शेयर फोरफीचर अकाउंट। कौन सा अमाउंट शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। देखिए वही अमाउंट फोर फीचर अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं जो उस शेयर होल्डर ने दे दिया था। रिवाइज करते हैं, जनरल एंट्री क्या होती है फोर फीचर वाली, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं उसकी फेस वैल्यू से। जैसे 10 रुपए का शेयर है तो उसने, है ना, प्रीमियम वाले मैटर को बाद में बात कर लें, जैसे प्रीमियम कब लेना है कब नहीं लेना, तो छोड़ो अभी, पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर लेते हैं। फिर हम वो अमाउंट क्रेडिट करते हैं जो उसने पहले नहीं दिया। तो जैसे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, उसके बाद वो अमाउंट क्रेडिट करते हैं जो उसने पे कर दिया है। तो वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं पैसा, शेयर फोर फीचर में, तो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट में, जो उसने दे दिया है, द अमाउंट विच हैज बीन पेड अप, जो उस शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया था उस अमाउंट को हम शेयर फोर फीचर में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी डज ए कंपनी पजेस। कंपनी किस तरह की पर्सनालिटी क्रिएट करती है, किस तरह की, तो कंपनी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करती है कंपनी, है ना, तो इसका आंसर क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक, नेक्स्ट 25, इज रिजर्व कैपिटल ए पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल किस चीज का पार्ट है, देखिए कोई भी कंपनी
रिजर्व कैपिटल का मतलब हुआ कि कंपनी कुछ पैसा, शेयर होल्डर से जो पैसा आता है उसका कुछ पैसा कंपनी रोक कर चलती है, शेयर होल्डर से कॉल नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी का जो वाइंडिंग अप होता है और उस टाइम अगर कंपनी को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो रिजर्व कैपिटल का यूज करती है। तो रिजर्व कैपिटल जो है वो कहलाती है अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? अनकॉल्ड। इन रिजर्व कैपिटल ए पार्ट ऑफ अनसब्सक्राइब्ड और अनकॉल्ड। तो ये जो रिजर्व है, रिजर्व कैपिटल है, वो पार्ट है अनकॉल्ड कैपिटल का। ठीक है, चलिए तो इसके आंसर नोट कर लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे बढ़ते हैं हम 26 से स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको यहां ले लेते हैं। ठीक है, 26, व्हाट इज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जॉइंटली कॉल्ड? बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट को क्या कहते हैं? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट है ना, जो फाइनल अकाउंट हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा है ना हमने। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, ये सब चीजें किस चीज का पार्ट है? इसको क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट। तो आंसर कहलाएगा हमारा फाइनल अकाउंट्स। ठीक, नेक्स्ट, इन विच हेड डेटर्स आर शोन इन बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में जो डेटर है वो किस हेड में लिखे जाते हैं? बैलेंस शीट में डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है ना, ये बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो डेटर्स जो है वो किस हेड में आते हैं? ट्रेड रिसीवेबल में। ठीक, नेक्स्ट, मेंशन द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स को किसमें, मतलब ये पूछा है उनने हमें कि मेजर क्लासिफिकेशन कितने तरीके से उसे बांटा गया है, नॉन करेंट एसेट्स को कितने तरह से बांटा गया है ना। क्लासिफिकेशन मतलब बांटना, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है ना, तो नॉन करेंट एसेट्स को हमने कितने उसमें डिवाइड किया है? टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, चलिए तो दो तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है नॉन करेंट एसेट्स का, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक, नेक्स्ट 29, व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट विल बी डन इन बैलेंस शीट? अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसे कहाँ शो करता है? तो शो इन रिजर्व एंड सरप्लस एज नेगेटिव फिगर्स। इसको कहाँ शो किया जाता है? देखिए डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ लॉस, तो इसको कहाँ शो किया जा रहा है? शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस इन नेगेटिव फिगर। ठीक है ना, चलिए आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट 30, इन विच स्टेटमेंट एंड हेड विल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बी शोन? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कहाँ शो किया जाता है और किस हेड में? तो अदर, एक तो हेड हो गया अदर नॉन करेंट एसेट्स इन बैलेंस शीट, एक तो बैलेंस शीट में शो किया जा रहा है, और दूसरा हेड कौन सा रहेगा? अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स प्रीलिमिनरी, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से कुछ मिलने वाला नहीं है हमें, तो ये अदर नॉन करेंट एसेट्स में हम शो करते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसके आंसर नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं 31 से, चलिए इसको यहां ले लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेशियो कॉल्ड विच एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी? ऐसा कौन सा रेशियो है जो करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी के बीच का रिलेशन बताता है? करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी, सिंपल सा है, फॉर्मूला याद करो करेंट रेशियो का। करेंट रेशियो इक्वल करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटी। तो ये दोनों में रिलेशन कौन बता रहा है? करेंट रेशियो। आंसर रहेगा हमारा करेंट रेशियो। तो वो करेंट रेशियो है जो कि क्या स्थापित करता है? दोनों करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज एवरेज कलेक्शन पीरियड इंडिकेट? एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या बताता है हमें? एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या दर्शाता है? टाइम कंज्यूम्ड फ्रॉम रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर। डेटर से वास्तविक, मतलब टाइम का कंज्यूमेशन, कंज्यूमेबल मतलब कितना टाइम लगेगा डेटर से पैसा रियलाइज होने में। ठीक है ना, तो टाइम कंज्यूम्ड फ्रॉम रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, टाइम कंजम्पशन दिखा रहा है किससे? डेटर से रियलाइजेशन का। ठीक है ना, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम कंज्यूम्ड फ्रॉम रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग
स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ठीक है, ये एवरेज स्टॉक का है। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है, तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्लिक एवरेज स्टॉक, ठीक। नेक्स्ट, वेयर टोटल 34, वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, जहां टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल सेल्स के, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। टोटल कॉस्ट टोटल अगर सेल्स के बराबर होगी तो ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, इसका आंसर होगा ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट डज डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर, डेब्ट इक्विटी रेशियो कहाँ, डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्या मेजर करता है सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में हम डेट इक्विटी रेशियो को मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके आंसर आप नोट कर लीजिए 35 तक के, आगे बढ़ते हैं। 36, what does the word cash and cash flow statement, what does the word cash, कैश जो वर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसका मीनिंग क्या है, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मीनिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश के समान चीजें, ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कई बार पढ़ा है हमने, ट्रू फॉल्स में भी आया है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, फिलअप में भी आया, बार बार आता है कि कैश का मीनिंग क्या है, कैश का मीनिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट 37, व्हाट टाइप ऑफ कैश फ्लो इज परचेज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो परचेज है वो कैश फ्लो में किस एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में, सिंपल सा है, जो भी हम एसेट्स को खरीदते बेचते हैं वो किस एक्टिविटी में आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में या यूज ऑफ कैश में, ठीक है ना, यूज ऑफ कैश, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या यूज ऑफ कैश, तो आप कोई सा भी एक आंसर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 38, द एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज डन टू डिटरमाइन विच अमाउंट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो एडजस्ट किया जाता है वो किस अमाउंट के लिए, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट, फॉर व्हाट पर्पस द कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज डन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन का पर्पस क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो आंसर है फॉर डिटरमाइनिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स। देखिए क्या पता, जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में हम एक तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कैश की एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो को पता लगाते हैं, दूसरा एसेट्स का डिक्रीज या इंक्रीज, क्योंकि डेप्रिसिएशन से ही पता चलता है, जैसे कोई एसेट अगर कम हुई है तो कम हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल हुई हो, उस पर डेप लगा होगा, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन इसलिए ही किया जाता है, ये पता चल जाएगा एसेट्स और एसेट्स में डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज हुआ है तो परचेज हुई होगी और डिक्रीज हुआ है तो सेल हुई है या उस पर डेप लगा है, उसके लिए हम डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं, तो आंसर है हमारा फॉर डिटरमाइनिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह शो किया जाता है, यूज ऑफ कैश की तरह, कैश का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए इसके आंसर नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक थी, 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन आज हमने पढ़े, इससे पहले की क्लास में मैंने 1 से लेके 20 तक करे थे, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने 20 क्वेश्चंस के लिए, है ना, आजकल 20 का ज़माना है, पहले टेस्ट मैच देखते थे फिर बोर होने लगे 5 दिन में, तो फिर 50-50 ओवर्स के मैच होते हैं, उससे भी बोर होने लगे तो अब 20 पे आ गए, तो हमारी क्लास भी 20 की चल रही है, 1 से लेके 20, 21 से लेके 40, ताकि आप लगातार बोर ना हो, क्योंकि क्या होता है कि लंबी वीडियो में हम फिर उसको स्किप करने लगते हैं, ये कंसेप्चुअल स्टडी है, कंसेप्ट में चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है उसको समझ में आ जाए, हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर आंसर उसका इजीली लिख देते हैं। मैं बार बार बोला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्लास में कि 2 या 3 बार अगर आप कोई भी क्लास देखेंगे, 10 या 12 मिनट की क्लास होती है, 8 से लेके 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट ये क्लास होती है, 10 मिनट मतलब हमने 2 सॉन्ग सुन लिए, है ना, यही बोलेंगे 2 सॉन्ग सुन लिए या 10-12 रील्स देख ली, ठीक है,
इतने टाइम में हम 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो हमें एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक, वीडियो तो जनरली हम देखते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो 10 या 12 मिनट 2 या 3 बार देख लें तो आपको वो 20 क्वेश्चंस याद हो गए। ठीक है, एग्जाम में जो काम आने वाले। इसी तरह जुड़े रहिए आप और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया कंसेप्ट लेके, कुछ नया टॉपिक लेके। प्लीज बस जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।